नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बेटी के नाम पे हमें सुकन्या समृद्धि योजना या एसआईपी, म्यूचुअल फंड की एसआईपी कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न भी ज़्यादा मिले और हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है बेटियों के लिए। आप इसको ओपन कर सकते हैं और बेटी की उम्र 10 साल से नीचे रहनी चाहिए। इसके अंदर 10 साल से ऊपर हो तो फिर इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते इस स्कीम में। और बेटी की उम्र जब 21 साल की होगी तब मैच्योर्ड होगी ये। पैसा कब तक देना है? 15 साल, बच्चे की उम्र 15 साल की होगी तब तक, यानी 0 से लेके 15 साल का पीरियड तब तक आपको देना है। एंट्री 10 साल की उम्र से पहले होनी है और मैच्योरिटी 21 साल पे, यानी 15 से लेके 21 का जो पीरियड है वो लॉक इन है। आपको उस टाइम पे पैसे नहीं देना, मैच्योरिटी 21 साल पे होगी। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है 8.2% के हिसाब से। तो पूरा फ्रेम समझ में आ गया कि सुकन्या समृद्धि योजना जो उनके लिए है जो सिक्योर्ड और गारंटेड रिटर्न चाहते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव झंझटबाजी सबसे दूर रहना चाहते हैं, सिक्योर्ड रूप में टेंशन फ्री होकर करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। किसी भी तरीके की रातों की नींद नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसमें आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी, म्यूचुअल फंड जो मार्केट लिंक्ड है उसमें एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है, शॉर्ट टर्म क्योंकि सुकन्या समृद्धि लॉन्ग टर्म की है इसीलिए इसके कंपैरिजन में आपको हम एसआईपी बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है। एक एवरेज रिटर्न अगर हम माने तो 12% की होती है म्यूचुअल फंड की। 12 एक एवरेज बता रहे हैं, हो सकता है 14 आए 15 आए, स्कीम टू स्कीम वैरी करता है, हो सकता है किसी में 10 आए किसी में 11 आए, एक एवरेज 12 माना जाता है। अगर 12% का रिटर्न, लेकिन इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे आपको ये सब चीज़ें झेलना पड़ेगा। शुरुआत के 3-4 साल तो आपको ज़्यादा झेलना पड़ता है, आपको लगेगा कि इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन था, लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड आगे की तरफ निकलता जाएगा तो इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा बनना हुआ दिखेगा। दोनों का एक कंपैरिजन कर लीजिए आप। दोनों का कंपैरिजन कैसे? सुकन्या समृद्धि और एसआईपी में। तो सुकन्या समृद्धि में अगर आपने 5,000 रुपये का स्टार्ट किया और 0 साल का बच्चा हम मान के चलते हैं तो 15 साल के पीरियड में, यानी 15 साल देना है, 15 साल में आप करते हैं जमा 9 लाख रुपए। 5,000 रुपये की हर महीने की जमा करने पे 9 लाख रुपए जमा होंगे और 9 लाख पे तकरीबन 8.2% के ब्याज के हिसाब से 16.5-17 लाख रुपए आपका ब्याज भी बन जाएगा, यानी 27-28 लाख रुपए आपके तकरीबन बन जाएंगे सुकन्या समृद्धि योजना में 21 साल पे। 15 साल देना है, 21वें साल में आपको इतना मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं और 15 साल ही लगाते हैं, 9 लाख रुपए लगता है 5,000 रुपये के हिसाब से, तो तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए 12% के हिसाब से बनता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 6 साल आपने वेट नहीं किया म्यूचुअल फंड के अंदर, सुकन्या समृद्धि में आपने वेट किया, लेकिन यहाँ पे आपने वेट नहीं किया। और वेट नहीं किया लेकिन फिर भी 25-26 लाख आप लेके निकलते हैं, लाख 2 लाख रुपए कम लेके निकल रहे हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया अपना, सिर्फ 15 के बजाय 16 साल कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर, तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाएगा 9,60,000। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 1 साल का 60,000, तो 9,60,000 हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। और ये तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए आपका यहाँ पे रिटर्न बन जाएगा टोटल। मतलब मिला के जो यहाँ पे मिल रहा था आपको सुकन्या समृद्धि में 27-28 लाख, तो यहाँ भी इतना बन जाएगा। और अगर आप जैसे 21 साल पे मिलता है सुकन्या समृद्धि में, 15 साल देने के बाद 6 साल छोड़ना है, 21 साल पे मिलता है, ये अगर आप चाहते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में 21 साल तक पैसा दें, 21 साल तक पैसा दें,
तो 12 साढ़े 12 लाख अगर आप जमा करेंगे आप उस टाइम तक, तो करीबन 56-57 लाख रुपए बनेंगे 12% के हिसाब से। ये सिर्फ 12% का हिसाब कैलकुलेशन बता रहे हैं आपको हम। आप 14%, 15%, 11% स्कीम टू स्कीम हर स्कीम को देख सकते हैं। आजकल खुली किताब है, आप गूगल पे सर्च करिए, किसी भी फंड का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए कितना रिटर्न दिया है। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो मार्केट के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन जिसको सिक्योर्ड और गारंटेड रिटर्न चाहिए तो सुकन्या समृद्धि बेस्ट है। उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी स्कीम खराब नहीं होती। गवर्नमेंट जो भी लाती है लोगों के भले के लिए लाती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी समझ रखते हैं मार्केट के अंदर, आपको लगता है कि मार्केट से मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा, तो आप एसआईपी आराम से ले सकते हैं। कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके लें, लेकिन आपको करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड को या सुकन्या को किसी इंश्योरेंस प्लान से इसको कंपैरिजन ना करें। इंश्योरेंस प्लान से कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा। एप्पल टू एप्पल जैसे हम इसको कंपैरिजन करते हैं वही बेस्ट है। इंश्योरेंस प्लान में इंश्योरेंस इनबिल्ट होता है, इसीलिए उसमें कुछ रिटर्न कम आता है, लेकिन अगर कोई 2 किस्त 3 किस्त दे के मिस हैपनिंग हो जाए तो उतना पैसा शायद ना म्यूचुअल फंड देगा ना सुकन्या समृद्धि देगा जितना आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम तक आते आते शायद उसका रिटर्न कम हो जाता है, मतलब रहने पे कम मिलता है, ना रहने पे ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम इंश्योरेंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटली बात कर रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो सुकन्या और एसआईपी क्या लेना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है, ये आप खुद ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये हमने जस्ट आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया कि कैसे आप बाइफरकेट करें। लॉन्ग टर्म में कहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ये आप खुद से देखें। आजकल मार्केट में किसका क्रेज़ है, किस तरीके से हवा बह रही है, कहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा समझ नहीं है तो अपने एडवाइज़र से सलाह करिए, वो आपको सही सलाह देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।